हालेलुया। हालेलुया। हम एक बार फिर से प्रभु यीशु की हुजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने हमें अपने सानिध्य में बुलाया है कि हम सब उसके नाम को ऊंचा उठा सकें और उसकी स्तुति महिमा कर सकें। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगी। स्तोत्र ग्रंथ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर में पुकारता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूँ और सकुशल जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध हैं। प्रभु मेरे ईश्वर उठकर मुझे बचा, तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता और विधर्मियों को दंडहीन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन को अपना दाहिना हाथ उठाकर हम एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु तू ही मेरी ढाल, हे प्रभु तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है, और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सर ऊंचा करता है, तू ही मेरा सर ऊंचा करता है। मैं प्रभु को ऊंचे स्वर में पुकारता हूँ, मैं प्रभु को ऊंचे स्वर में पुकारता हूँ। वह अपने पवित्र पर्वत से वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर निश्चिंत सो जाता हूँ, निश्चिंत सो जाता हूँ और सकुशल जागता हूँ। और सकुशल जागता हूँ। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। मेरे विरुद्ध खड़े हैं। प्रभु मेरे ईश्वर उठकर मुझे बचा, तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता है, तू मेरे सब शत्रुओं पर चोट करता है और विधर्मियों को दंडहीन करता है। और विधर्मियों को दंडहीन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और हम प्रभु के आदर में गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर कहाँ विराजमान हैं। हमारे परमेश्वर हमारी स्तुतियों में विराजमान हैं। कहाँ पर हैं? हमारी स्तुति प्रशंसा में हैं। वो किसी बड़े बिल्डिंग में विराजमान नहीं हैं, किसी बड़े महलों में विराजमान नहीं हैं, वरन वो हमारे दिलों में हैं। जो प्रशंसा, जो स्तुति हमारे दिलों से निकलती है, वो उसमें विराजमान है। उसको कोई बड़ी आलीशान जगह नहीं चाहिए रहने के लिए, उसको सिर्फ हमारा दिल चाहिए जिसे वो अपने स्वरूप में बदलना चाहता है। हमारा प्रभु चाहता है कि हमारा हृदय हमारे यीशु मसीह की तरह बन जाए। हम सभी गीत को गाएंगे और हमारे लिए खुशी का विषय है कि हम आने वाले रविवार को, संडे को, जो ये संडे आ रहा है, इसमें हम ख्रीस्त राजा का पर्व मनाते हैं। पूरी कलीसिया हमारी ख्रीस्त राजा का पर्व मनाने जा रही है और हम यीशु मसीह को उस दिन एक राजा की तरह देखते हैं और हम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो आज हम अपने यीशु राजा की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो सचमुच एक राजा है। वो जितने भी राजा हैं वो राजाओं का राजा है और वो प्रभु का प्रभु है। ये वचन हमने प्रकाशित वाक्य में अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसके 13वें वचन में लिखा है कि वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए एक बार जोरदार हम अपने यीशु मसीह के लिए, अपने राजाओं के लिए, प्रभुओं के प्रभु के लिए ताली बजाएं
और उसकी आदर में, उसकी महिमा के लिए अपने होठों को खोलें और मेरे पीछे एक प्रार्थना को दोहराएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को खोल दीजिए, ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। आपकी स्तुति कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे गले को खोल दीजिए, ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। आपकी स्तुति कर सकूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को खोल दीजिए, ताकि मैं आपको महसूस कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरी आँखों को खोल दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी प्रभु यीशु मसीह की महिमा में गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बहुत सुंदर गीत है, हंसते हुए गाएंगे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। फिर से गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। सारे मिलकर, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति 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 देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, हंसते हुए, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला 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 यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ थोड़ा सा नाचते हुए, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो, हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया,
प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सारे राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु आनंद के साथ हालेलुया। बोलो, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। फिर से गाएंगे। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। सारे हाथों को हिलाकर ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, घोषणा कीजिए। मेरी शांति यीशु की जय। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, आंखों को बंद करके। हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। तू मेरा आनंद, तू मेरा आनंद, मेरा आनंद यीशु की जय। तू मेरा आनंद, तू मेरा आनंद, मेरा आनंद। कौन है आपका आनंद? हमारा यीशु आपका आनंद है। तू मेरा आनंद, मेरा आनंद यीशु की जय। मगन हो जाए अपने प्रभु में। मेरा आनंद, मेरा आनंद यीशु की जय। ओ हालेलुया, हाथों को हिलाकर। हालेलुया, हालेलुया अपने लहराते हुए यीशु हाथ की जय। प्रभु को दिखाएं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। सारे मिलकर। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हाथों को उठाकर उसकी महिमा और उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने मुंह को खोलकर, अपनी आवाज़ों को उठाकर हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना हृदय को खोलकर, सारे बंधनों को खोलकर
प्रभु यीशु के आदर में, उसकी महिमा के लिए अपने होठों को, अपनी आवाज़ों को उठाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा हो यीशु राजा, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। धन्यवाद जीवन देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हमने सत्संग शुरू किया था तो काफ़ी कम लोग थे, तो मैं फिर से एक बार आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम इस रविवार को, इस आने वाले रविवार को हम क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। तो हम सभी उसके उत्साह में हैं, उसके जोश में हैं कि हमारा प्रभु सचमुच राजाओं का राजा है। और हम सचमुच कितने धन्य हैं कि हम सभी उसके नाम पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमने अपने जीवन में बहुत बार इन चीज़ों को देखा है कि जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं और जब हम उसकी आवाज़ को पहचानने लगते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया हालेलुया। मुश्किल होता है कई बार उसकी आवाज़ को पहचानना, उस पर चलना, लेकिन असंभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया है उनका जीवन बदल गया। कितने लोग ऐसे होते हैं जो उनके परिवार में कई बड़े श्राप और कई बड़ी बीमारियां, कई बड़े संघर्ष चल रहे होते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह में वो आते हैं, उनका घराना यीशु मसीह को अपनाता है, उनका जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह न केवल हमें शारीरिक चंगाइयाँ प्रदान करता है, बल्कि वो हमें स्वर्ग राज्य का वारिस भी बनाता है। हम सभी एक बार फिर से अपने हाथों को फैलाकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और हम गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा को बुलाते हुए, उसको आमंत्रित करते हुए। पवित्र आत्मा आ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। फादर जी हमें ब्लेसिंग करेंगे पवित्र जल के द्वारा, और जब ये जल की बूंदें आप पर पड़ें तो आप इनसे विश्वास के साथ ग्रहण करें कि इस जल में वो सामर्थ्य है कि आपके बंधनों को, आपके परिवार के हर तकलीफ़ों पर ये जल कार्यरत है, ये प्रभावशाली है और ये सचमुच साधारण जल नहीं है। ये यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो कि उसने कलवरी पर हम सबों के लिए बहाया है। इमेजिन करिए कितना अद्भुत प्रेम है हमारे यीशु का। कहा जाता है कि अगर कोई आपका मित्र है तो शायद हो सकता है वो उसके लिए एक मित्र के लिए कुछ कर दे, लेकिन प्रभु जो स्वयं ईश्वर थे, उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि अपने प्राण को हमारे लिए अर्पित किया, ताकि हम उसके प्राण के दिए जाने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जीवन पा सकें। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी एक बार फिर से पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा हेल्पर है। आज इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक हेल्पर चाहिए, एक हेल्पर चाहिए आपको आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा। जैसे आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प करे। ऑफिस में भी सबको हेल्पर चाहिए, घर में जो हाउसवाइफ होती हैं उनको भी हेल्पर चाहिए कि हमारे साथ कोई काम में हाथ बटाए। लेकिन हमारा सच्चा हेल्पर जो हमारा डिवाइन हेल्पर है,
जो वो है पवित्र आत्मा, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा वो हमें मिला है। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हारा सहायक होगा और वो तुम्हें सब बातें बताएगा और सारी बातों में वो सिद्ध करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए राजाओं के राजाओं की जय, प्रभु के प्रभु की जय, शांति के राजकुमार की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के आत्मा का स्वागत करें। पुकारिए, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता थे। घुटने टिकाकर, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता थे। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा। यीशु का आत्मा, शक्ति का आत्मा, पावन आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्तुति करें। हालेलुया 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 प्रभु यीशु हम सभी पिता प्रभु जी आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु यीशु राजा, आइए पिता और अपने लोगों को भरिए अपनी आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए प्रभु, भरपूरी से प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी अपना आत्मा प्रदान कीजिए। अपनी शक्ति से भरिए प्रभु जी, आपकी आत्मा से भरिए प्रभु। हम आपकी आत्मा के प्यासे हैं प्रभु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 सामर्थी, यीशु अपने सामर्थ से अपनी शक्ति से भर, अपनी आत्मा से भर पिता। हम सभी प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपसे निरंतर प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता, हम सभी को अपनी आत्मा से भर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरे लोगों की आवाज को तू सुन प्रभु पिता। जो भी पिता इस समय आपसे प्रार्थनाएं कर रहा है प्रभु, जो भी व्यक्ति पिता जहाँ कहीं भी खड़े होकर आपके नाम पर प्रार्थना कर रहे प्रभु, उसकी प्रार्थना को सुन पिता। अपने स्वर्गदूतों को यहाँ भेज ताकि प्रभु जी उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी रास्ते प्रभु अपने द्वारों को खोल कर प्रभु जी हमारे ऊपर अपने अम्पार की वर्षा कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करो प्रभु, अनाथों को प्रभु शांति दो पिता। प्रभु जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु, जिनका कोई आसरा नहीं प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु जी आप पिता परमेश्वर सांत्वना दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा जीवन तेरी ओर से आता है, तेरी ओर से आता है। मेरे जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी। मैं अपने जीवन में तेरी महिमा को देखूंगा। मैं अपने जीवन में तेरे कामों को देखूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे शरीर को छू, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को छू, मेरी आत्मा को, मेरे बच्चों को छू, मेरे बच्चों को, मेरे घर के लोगों को छू, मेरे घर के लोगों को। हे प्रभु यीशु मेरे हृदय में रहिए, मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपका निवास स्थान है, आपका निवास। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू मेरी दृढ़ गढ़ चट्टान है, तू ही मेरी दृढ़ गढ़ चट्टान। तू मेरा अटल भरोसा है, तू मेरा अटल भरोसा है। हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी लोग घुटनों में आ सकते हैं हम घुटनों में आ जाएं। हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिलके। Bye.
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, हाथ उठाकर यीशु नाम, यीशु के सामने यीशु नाम, आवाज़ उठाएं उसके लिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में जो सामर्थ्य है वो और किसी नाम में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि उस नाम के आगे आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ उस नाम के आगे घुटना टेकेगा। आइए हम उस नाम को पुकारें जिस नाम से जीवन बहता है। उस नाम को पुकारें जिस नाम में सच्चा छुटकारा है। उस नाम की शक्ति को हम पहचाने। जिस नाम में मिलती है क्षमा, जिस नाम में मिलती है शिफा, जिस नाम में मिलती है क्षमा, जिस नाम में करना दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बुलंद आवाज़ों में यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। सारे मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, 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 धन्य प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, आपका नाम हालेलुया, हालेलुया, सचमुच संपूर्ण छुटकारा आपके नाम में है, चंगाई आपके नाम में है, शांति आपके नाम में है, शिफा आपके नाम में है, जिंदगी आपका नाम है प्रभु जी, आपका नाम जिंदगी है पिता। सचमुच प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हल्का सा मुस्कुराते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना प्रभु हो, यीशु की महिमा हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग ठीक हैं? सभी को एक बार जय यीशु। सभी बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए कि एक बार फिर से हम प्रभु की वेदी के सामने, प्रभु यीशु के सामने प्रभु के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी का अहोभाग्य है। न जाने कितने सारे लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में आज की सत्संग में आना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनके रास्ते में, उनके जीवन में कोई रुकावट आ गई हो, कोई बाधा आ गई हो, जिसकी वजह से वो आज की सत्संग में यहाँ पर उपस्थित नहीं है। लेकिन हम सभी यहाँ पर हैं क्योंकि प्रभु ऐसा चाहते थे। प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रभु ऐसा चाहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम पवित्र बाइबिल में देखें, पवित्र बाइबिल में हमें बार बार प्रार्थना करने के लिए उत्साहित किया जाता है। बार बार पवित्र बाइबल में इतने सारे वचन हैं जहां पर हमें बताया गया है कि हम सभी को प्रार्थना में आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने जीवन में प्रार्थना करने की जरूरत है। और प्रभु यीशु विशेष रूप से इस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इस बात को बार बार हमें बताते हैं सुसमाचारों में, और ना केवल प्रभु यीशु हमें इसके बारे में बताते हैं, बल्कि अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाते हैं, अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी सुसमाचारों में देखते हैं प्यारे भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु अपने जीवन में व्यस्त होने के बावजूद भी थोड़ा सा समय अपने पिता के लिए, अपने ईश्वर के लिए बिताया करते थे, एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हम सभी भी क्रिस्तीय होने के नाते, ईसाई होने के नाते हम सब भी प्रार्थना करते हैं। आज हम सभी सत्संग में आए। सत्संग भी एक तरह की प्रार्थना है, सत्संग भी एक तरह की प्रार्थना है प्यारे भाइयों बहनों। और ज्यादातर हम प्रार्थना में क्या करते हैं? ज्यादातर हम प्रार्थना में मांगते हैं। हम प्रार्थना में मांगते हैं। हम जब भी प्रभु के चरणों में आते हैं, पवित्र गिरजा में आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हम मांगते हैं, हम मांगते हैं। और प्रभु का वचन हमसे कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यहां पर हम सभी से एक प्रतिज्ञा करते हैं, हम सभी से एक प्रॉमिस करते हैं, एक वायदा करते हैं कि तुम्हें मांगने की जरूरत है और तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन कई बार प्यारे भाइयों बहनों, लोग मुझसे मिलते हैं सत्संग के बाद में, मुझसे आकर कहते हैं, फादर जी मैं कितने समय से सत्संग में आ रही हूं, या आ रहा हूं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में मेरी प्रार्थनाओं का फल नहीं दिखाई दे रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का फल दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे जीवन में प्रभु की आशीषों को, प्रभु की कृपाओं को महसूस नहीं करता हूं। लोग आके मुझसे कहते हैं, प्यारे भाई बहनों, तो क्या प्रभु का जो वचन है क्या झूठा है? प्रभु कहते हैं मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या प्रभु यहां पर झूठ बोलते हैं? क्या प्रभु हमारे साथ बेईमानी करते हैं? ऐसा नहीं है प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। तो आइए प्यारे भाई, आज हम वचनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया जाता। प्रार्थना करने के बावजूद भी हम अपने जीवन में परिवर्तन, प्रभु की आशीषों को, प्रभु की कृपाओं को महसूस क्यों नहीं करते। प्रार्थना करने के बावजूद वचनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
तो प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कमी है। और प्रभु का वचन हमसे कहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 15 वर्स 7 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाई बहनों, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। एक बार फिर से प्रभु का वचन में दोहराऊंगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु दोबारा हमसे कहते हैं कि जो चाहे मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन प्रभु यहां पर 2 शर्त रखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यहां पर हम सभी के सामने 2 शर्त रखते हैं। कौन कौन सी शर्त है? पहला, प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो। प्रभु पहले कहते हैं यदि तुम मुझ में रहो। प्यारे भाइयों बहनों, तो हम सभी को सबसे पहले प्रभु में रहने की जरूरत है। प्रभु में रहने की जरूरत है। प्रभु में रहने का मतलब क्या है? प्रभु से जुड़े रहने की जरूरत है, प्रभु से संयुक्त रहने की जरूरत है। और प्रभु से जुड़े रहने का क्या मतलब है? प्रभु के साथ में एक रिश्ता बनाने की जरूरत है, प्रभु के साथ में एक संबंध बनाने की जरूरत है, प्रभु के साथ में एक नाता बनाने की जरूरत है। प्यारे भाइयों बहनों, यही है प्रभु का मतलब, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम अपने वचनों के माध्यम से प्रभु हमें बताते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 15 से 17 तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्य, प्रभु यीशु का जो मुखिया है, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों का संत पेतरुस, उसे बुलाते, उससे कहते हैं, पेतरुस, क्या तुम मुझे इन सब चीजों से ज्यादा प्यार करते हो? प्रभु उससे वहां पर 3 बार यही सवाल करते हैं, पेतरुस, क्या तू इन सब चीजों से ज्यादा मुझे प्यार करते हो? प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी को अपने जीवन में कई बार हम प्रभु यीशु से ज्यादा दूसरी चीजों को प्यार करने लगते हैं, अपने जीवन में दूसरी चीजों को प्यार करने लगते हैं। लेकिन हम सभी को अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना है, प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना। प्यारे भाइयों बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सभी को अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ में रिश्ता बनाना है। यदि प्रभु के साथ हमारा रिश्ता है, नाता है, तो हम प्रभु से जो मांगे प्रभु बोलता है हमें दिया जाएगा। ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है। और हम सभी ने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। आप सभी जब भी कभी भी आपको किसी चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, तो आप किसके पास मांगने जाते हैं? किसके पास मांगने जाते हैं? जिसको आप जानते हैं, जिससे आपकी पहचान है, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने हैं, आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। और जो आपका अपना है, जो आपका रिश्तेदार है, वो आपको वो चीज जो आपको चाहिए प्रदान करेगा, वो आपको वो चीज देगा। प्यारे भाइयों बहनों, देगा। और अगर उसके पास में नहीं है तो वो उसके लिए प्रबंध करेगा, प्रबंध करेगा। यदि उसके पास नहीं तो वो प्रबंध करेगा। प्यारे भाई बहनों, उसी तरह यदि हमारा प्रभु यीशु के साथ में रिश्ता है, प्रभु यीशु के साथ में नाता है, प्रभु यीशु के साथ में संबंध है, तो प्रभु यीशु से हम जो मांगे वो हमें मिल जाएगा। प्यारे भाई बहनों, तो प्रभु यीशु पहली शर्त कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। दूसरी शर्त प्यारे भाई बहनों प्रभु यीशु में बताते हैं, दूसरी शर्त प्रभु यीशु में बताते हैं। प्रभु कहते हैं यदि मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे। पहला है हमें प्रभु यीशु के साथ में बने रहना है, दूसरा प्रभु यीशु की शिक्षाएं हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। उसके बाद जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं, प्रभु यीशु की दूसरी शर्त है कि मेरी शिक्षाएं तुम्हें बनी रहनी चाहिए, मेरी शिक्षाएं तुम्हें बनी रहनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन बिताने का प्रयास करना है।
प्रभु यीशु द्वारा बताए गए मूल्यों के अनुसार, प्रभु यीशु द्वारा बताए गए आचरण के अनुसार, शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना है प्यारे भाई बहनों। तभी अपने जीवन में हम प्रभु यीशु की आशीषों को और जो भी हम प्रभु यीशु से मांगते हैं हमें अपने जीवन में मिल जाएगा प्यारे भाई बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का जो दूसरा शब्द है, मैंने कहा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बने रहना है, प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। तभी हम प्रभु यीशु से जो मांगे प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन में प्रदान करेंगे प्यारे भाई बहनों, प्रदान करेंगे। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाई बहनों, जो लोग प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं उनमें से सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन प्रवेश करेंगे? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही प्रवेश करेगा प्यारे भाई बहनों। प्रभु कहता है जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता के बताए गए मार्ग पर चलता है, केवल वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, सत्संग में आते हैं, लेकिन उनमें से हर एक जन प्रभु की आशीषों को महसूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में असफल हो जाते, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। यही कारण कि अपने जीवन में हम प्रभु की कृपाओं को, प्रभु की आशीषों को महसूस नहीं कर पाते प्यारे भाई बहनों, महसूस नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना में कोई ना कोई कमी रह जाती है प्यारे भाई बहनों, कमी रह जाती है। लेकिन प्रभु का वचन में बताता है, प्रभु का वचन बताता है कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे जीवन में किन किन चीज़ों को नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हम जब भी प्रार्थना करते हैं, हम जब भी प्रभु के चरणों में आते हैं, जब भी अपनी विनती को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु से सुनेगा। किस तरह से सुनेगा? किस तरह से सुनेगा? हम वचनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24 में, योहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 23 और 24 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम प्रभु की आराधना करते हैं, कोई संदेह नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई बार हम आत्मा के साथ प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। आत्मा के साथ अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु से प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। केवल कई बार हम ऊपरी तौर से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें अपने अंतरतम से प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने दिल की गहराइयों में जाकर वहां से प्रभु को पुकारने की जरूरत है, और प्रभु हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करेगा प्यारे भाइयों बहनों, नहीं करेगा प्यारे भाई बहनों। हालेलुया 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 हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में प्यारे भाई बहनों सच्चाई से प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं, सच्चाई से। कई बार हम आते हैं सत्संग में, प्रार्थना भवन में, कई बार दिखाने के लिए दूसरों को, कई बार दिखाने के लिए, कई बार आते क्योंकि दबाव है। जो मेरा पड़ोसी उसने कहा कि सत्संग में जाना, इसलिए मैं जा रहा हूं, या फादर बोलेंगे कि पवित्र मिस्सा बलिदान में नहीं आते हो इसलिए मैं जा रहा हूं। तो दूसरे के लिए सच्चाई से नहीं आते हैं, सच्चाई से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो जब तक हम आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी, अनसुनी हो जाएगी प्यारे भाई बहनों। इसलिए हम सभी को अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करनी है, प्रभु से हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें इस बात की याद दिलाता है,
दोबारा प्रभु हमें बताता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में, प्रभु हम सभी को नबी इसायाह के ग्रंथ में, नबी इसायाह का ग्रंथ उसके अध्याय 29 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन बताता है, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है, प्रभु का वचन कहता है। प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारा हृदय प्रभु से दूर है। हम अपने मुंह से प्रभु की आराधना करते हैं, अपने हाथों को फैलाकर, आंखों को बंद कर कर प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन प्रभु के नाम की दुहाई देने के बाद, प्रभु की आराधना करने के बाद, प्रभु की स्तुति करने के बाद हमारा दिल प्रभु से दूर है। हमारा दिल प्रभु से दूर है। दिल क्यों दूर है? क्योंकि प्रार्थना करने के बाद, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद, सत्संग में भाग लेने के बाद में भी हम वापस जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। कई बार हम सत्संग से बाहर जाने के बाद गाली गलौज करते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, जलज की भावना वो रह जाती है, हमारे दिल में रह जाती है। तो हम केवल अपने मुख से आराधना करते, प्यारे भाई बहनों, दिल से आराधना नहीं करते, दिल से आराधना नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालातों में हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी, हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाएगी प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि याद रखिए प्यारे भाई बहनों, याद रखिए, प्रभु केवल हमारे दिल को देखता है, प्रभु केवल हमारे हृदय को देखता है, केवल हमारे हृदय को देखता है। और प्रभु इस बात को स्वयं कहते हैं। प्रभु कहते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ में उसके अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, प्यारे भाई बहनों, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य केवल बाहरी रंग रूप देखता है परंतु प्रभु हृदय देखता है। मनुष्य केवल बाहरी रंग रूप देखता है लेकिन प्रभु हृदय देखता है प्यारे भाई बहनों। इसलिए लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आकर किसी को खुश करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रार्थना मेरे दिल से आनी चाहिए, प्रार्थना मेरे हृदय से आनी चाहिए, प्रार्थना मेरे हृदय की गहराइयों से आनी चाहिए और उस प्रार्थना का असर मेरे जीवन पर दिखना चाहिए, मेरे जीवन पर दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को देखता है प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की आराधना हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम सभी को अपने जीवन में अपने दिल से प्रभु को पुकारना है, अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु को पुकारना है, क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 पद संख्या 20 में प्रभु एक बार फिर से हमसे कहते हैं, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है, ध्यान से सुनेंगे, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी प्रार्थना मेघों को चीरकर ईश्वर के पास पहुंचती है, बादलों को चीरकर प्रभु के पास पहुंचती है, बादलों को चीरकर प्यारे भाई बहनों प्रभु के पास पहुंचती है। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में हृदय की गहराई से प्रार्थना करने की जरूरत है, हृदय की गहराई से प्रार्थना करने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों। हम सभी ने वो इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष देखा हम सभी ने ना, तीर कमान बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष को हम सभी को देखते, उसकी खासियत क्या है? उसमें हम तीर लगाते हैं, तीर लगाने के बाद में, निशाना ताकने के बाद में हम उसे जितना जोर से खींचते हैं, जितना जोर से खींचते हैं वो उतनी दूर तक जाता है कि नहीं? इंद्रधनुष को आप जितना जोर से खींचेंगे वो उतनी दूर तक जाता है। उसी तरह प्रार्थना है, प्रार्थना मेरे हृदय की जितनी गहराई से निकलेगी, जितनी सच्चाई से निकलेगी, जितने मेरे अंतर स्पर्श से निकलेगी, जितनी मेरी आत्मा से निकलेगी, उतनी जोर से वो मेघों को चीरकर, प्रभु का वचन कहता है, बादलों को चीरकर वो प्रभु के
पास पहुंचेगी प्यारे भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की प्रभु स्तुति यीशु हो, की आराधना हो, प्रभु यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमें बताते हैं हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती के सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 में प्रभु हमें एक बार फिर से याद दिलाते हैं। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो, और तुम्हारा पिता जो एकांत को देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो, और तुम्हारा पिता जो एकांत को देखता है तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। प्यारे भाई बहनों, इसका क्या मतलब है? क्या हमें जाके अपने कमरे को बंद कर लेना चाहिए? बंद मत करना, घर वाले परेशान हो जाएंगे। प्रभु का क्या मतलब है? एकांत किस चीज को दर्शाता है? एकांत किस चीज को दर्शाता है? शांति किस चीज को दर्शाती है? हम सभी वचनों में देखते हैं प्रभु यीशु हमेशा सुबह सुबह जाकर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु यीशु अपने दिल से प्रार्थना किया करते थे, अपने हृदय से प्रार्थना किया करते थे, अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना किया करते थे। तो प्रभु का वचन हमसे यहाँ पर कहता है एकांत में प्रार्थना करना मतलब अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करना है। प्यारे भाई बहनों, अपनी आत्मा से प्रार्थना करनी है, अपने सर्वस्व से प्रार्थना करनी है, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे जरूर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6 में प्रभु हमसे कहते हैं प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। क्या हमने अपने जीवन में कभी धार्मिकता के लिए प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे धर्मी बना दे, तो प्रभु मुझे पवित्र बना दे, प्रभु मुझे भला आदमी बना दे, प्रभु मुझे ईमानदार बना दे? बहुत कम लोगों ने प्रार्थना की होगी। ज्यादातर हम अपनी जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। यदि हम धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे तो हम तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का वचन बताता है हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्यारे भाई बहनों, सुनी जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसका प्यारे भाई बहनों बहुत ही सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण में हमें पवित्र बाइबल में देखने के लिए मिलता है कि जब धार्मिकता के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, पवित्रता के लिए, प्रभु के गुणों के लिए प्रार्थना करते हैं तो किस तरह हमें हमारे जीवन बाकी चीजें मिल जाती हैं। प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छा उदाहरण है। हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों राजाओं के ग्रंथ में, राजाओं के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, राजाओं के पहले ग्रंथ में, राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसके अध्याय 3 से हम पढ़ेंगे, 3 पद संख्या 9 से हम पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं इसके बारे में। राजाओं का जो तीसरा जो ग्रंथ है उसमें किस बारे में है? सुलेमोन के बारे में दिया है। सुलेमोन को प्रभु यीशु ईश्वर ने राजा के रूप में चुना, और चुनने के बाद में एक दिन ईश्वर उसको सपने में दर्शन देकर उससे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि सुलेमोन तो अपने जीवन में जो चाहो मांग सकते हो। सुलेमोन से कहते हैं तुम जो चाहो अपने जीवन में मांग सकते हो, मैं उसे सुनूंगा, पूरा करूंगा। प्यारे भाई बहनों, सोच के देखिए यदि प्रभु आज मुझे दर्शन दे, रात को मुझसे कहें कि तुम मांगो जो भी चाहिए, तो मैं क्या मांगूंगा? सोच के देखिएगा, विचार करना उसके ऊपर। लेकिन सुलेमोन ने क्या मांगा? हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 9 से। सुलेमोन कहता है प्रभु से, अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वे न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला और बुरा पहचान सके। क्या कहता सुलेमोन? अपने सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वे न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासक करे और भले बुरे को पहचान सके। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहां पर सुलेमोन ने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना समृद्धि मांगी, ना राज्य मांगा, कुछ नहीं, केवल विवेक मांगा। प्यारे भाई बहनों, क्या विवेक मांगा। और आगे हम पढ़ते हैं पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, सुलेमोन का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। सुलेमोन का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा, अच्छा लगा। प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद, खुश होने के बाद प्रभु उससे कहते हैं प्यारे भाई बहनों, प्रभु कहते, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनेंगे।
प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति, ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय के लिए विवेक मांगा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और विवेक प्रदान करूंगा कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी होगा। आगे पद संख्या 13 में प्रभु कहता है, जो तुमने नहीं मांगा, जो तुमने नहीं मांगा, मैं वह भी तुम्हें देता हूं, अर्थात ऐसी धन संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य जिसके द्वारा भी कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। सुलेमोन ने ईश्वर से कोई धन संपत्ति कुछ नहीं मांगा, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा, केवल विवेक मांगा ताकि वो दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों का न्याय कर सके। इसलिए इसने केवल विवेक मांगा। प्रभु से प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु से कहते हैं कि मैं तुम्हें अन्य चीजें भी प्रदान करूंगा, अन्य चीजें भी प्रदान करूंगा। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम सभी को अपने जीवन, प्यारे भाई बहनों, सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि मैं किस तरह अपने जीवन में प्रार्थना करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में प्रार्थना किस तरह करनी वो सीखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आगे प्रभु का वचन हम सभी को बताता है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हमें बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन बताता है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। ईश्वर का राज्य कौन है? प्रभु यीशु है। जब लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, ईश्वर का राज्य कहां पर है, प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, अपने आप को कहते हैं प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ईश्वर का राज्य हमें जब जीवन में, जब हम सबसे पहले प्रभु यीशु की खोज करते हैं, प्रभु यीशु की खोज करते हैं, धार्मिकता की खोज करते हैं, तब हमें बाकी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो एक कारण हो सकता है हमारे जीवन, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती क्योंकि हम अपने जीवन में धार्मिकता के लिए प्रार्थना नहीं करते, धार्मिकता के लिए प्रार्थना नहीं करते। प्यारे भाई बहनों, एक ये कारण हो सकता है। एक बार मुझे याद है, यहीं पर इस सत्संग में एक माँ मुझसे मिलती है। सत्संग के बाद में बाहर जाकर एक माँ मुझसे मिलती है, ध्यान से सुनेंगे। बाहर एक माँ मिलती है मुझसे और माँ कहती है मुझसे, फादर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। मेरे बेटे को पुलिस उठा के ले गई है, पुलिस उठा के ले गई, प्रार्थना करना ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्या प्रार्थना करना? ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। प्यारे भाई बहनों, ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, मैं भी थोड़ा सा जानता हूं, वो थोड़ा सा दबंग आदमी है, दबंग आदमी है। उसने अपने जीवन में गलत किया था, इसलिए पुलिस उठा के ले गई। तो उस मां को यहां पर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु से और मुझसे कहना चाहिए, फादर जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो बुराई के रास्ते को छोड़ दे, वो बुराई के रास्ते को छोड़ दे, वो प्रभु यीशु के सद्गुणों को अपना सके, वो एक पवित्र जीवन बिता सके। उसे ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो सुधर जाएगा, उसे पश्चाताप होगा, वो अपने जीवन में सुधार लेके आएगा, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, एक पवित्र जीवन बताएगा, तो वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा, दोबारा अंदर नहीं जाएगा, वो दोबारा अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम सभी को अपने जीवन में किस तरह प्रार्थना करनी, प्यारे भाई बहनों, वो सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये एक कारण हो सकता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है प्यारे भाई बहनों कि हमने अपने जीवन में कभी ना कहीं पाप किया है। हम पापी हैं, पापी सभी हैं, पापी सभी हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया है और हर एक जन प्रभु की महिमा से नीचे गिरा, हर एक ने पाप किया है। तो हम हो सकता है अपने जीवन में कहीं ना कहीं हमने पाप किया, इसलिए हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, अनसुनी हो जाती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है,
योहन का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 31 में हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो हो सकता है हमने पाप किया हो जिसकी वजह से ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है अपने जीवन पे प्यारे भाई बहनों, विचार करने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब तक अपने जीवन में हम परिवर्तन लेके नहीं आएंगे, जब तक हम अपने जीवन को प्रभु के वचनों के अनुसार, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार बिताने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारे जीवन में बदलाव और चमत्कार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर हमसे बताते हैं, प्रभु यीशु में बताते हैं, जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु बताते हैं हमसे, अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो और प्रभु कल तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और प्रभु कल तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपवित्र हमने बनाया है, पाप किया है, इसलिए प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। तो सोचने की जरूरत है प्यारे भाई बहनों, सोचने की जरूरत है। आगे प्रभु हमें एक और उदाहरण देते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों, 18 में पढ़ते हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में, इसके साथ साथ हम भी अपने जीवन में नम्रतापूर्वक प्रार्थना नहीं कर पाते, नम्रतापूर्वक प्रार्थना नहीं कर पाते। हमें प्रभु बताते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में प्रभु हमसे बताते हैं, 2 व्यक्तियों के बारे में प्रभु हमें बताते हैं। एक फरीसी है, एक नाकेदार है। दोनों जाते हैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए। दोनों एक साथ प्रभु की वेदी के सामने खड़े हुए हैं। और जो फरीसी है, फरीसी प्रभु के सामने प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं तो समय से जो भी मेरा चंदा है मैं वो देता हूं, मैं समय से सारे नियम कानून का पालन करता हूं। इस तरह से अपनी बढ़ाई करता है, अपने अच्छे कार्यों को प्रभु को गिनवाता है, अपने अच्छे कार्यों को गिनवाता है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है बेचारा, वो अपने सर को भी ऊपर नहीं उठा पाता है, बल्कि सर झुकाकर प्रभु से अनुनय विनय करता है, ईश्वर की दया के लिए याचना करता है, कहता है मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं। लेकिन पवित्र वचन हमें बताता है प्यारे भाई बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि वो नाकेदार ही वहां से केवल पाप मुक्त होकर चला जाता है। नाकेदार वहां से पाप मुक्त होकर चला जाता है प्यारे भाई बहनों, फरीसी नहीं। क्योंकि फरीसी के दिल में घमंड था, वो घमंड से प्रार्थना करता है, घमंड से प्रार्थना करता है। और प्रार्थना क्या करता है, अपने अपने द्वारा किए गए कार्य को प्रभु को, ईश्वर को गिनवाता है, वो गिनवाता है। कई बार हम भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भी अपने जीवन में घमंडी हो जाते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग जो कि लगातार सत्संग में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, वो घमंडी हो जाते हैं कई बार। जिस तरह जेईस को हम जानते हैं, जेईस सवाल मेरा कितना बड़ा अधिकार है, जेईस उसकी इकलौती बेटी मर गई थी, वो प्रभु के पास आता है, ईश्वर के पास आता है, अनुनय विनय करता है, झुककर प्रभु यीशु से सब लोगों के सामने नम्रता पूर्वक प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनते हुए उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करते हैं। प्यारे भाई बहन, नम्रता पूर्वक हम प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। और संत पौलुस हमें बताते हैं फिलिपियों के नाम अपने पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 6 में बताते हैं, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखो। विनय तथा धन्यवाद के साथ में अपना निवेदन प्रभु के सामने रखो। प्यारे भाई बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ में प्रभु फिर से हमें बताते हैं अध्याय 21 पद संख्या 6 में, दरिद्र की प्रार्थना सीधा ईश्वर के कान तक पहुंचती है। दरिद्र की प्रार्थना ईश्वर के कान तक पहुंचती है। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु हमें देते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में। हम जानते हैं उस बरतिमेउस नामक उस अंधे व्यक्ति के बारे में, जिसको पता चलता है कि प्रभु वहां से गुजर के जा रहे हैं। वो अंधा व्यक्ति चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। इतनी सारी भीड़ थी, इतना हल्ला था वहां पर, फिर भी प्रभु यीशु उसकी पुकार सुनते, क्योंकि वो दरिद्र था। उसने विनम्रता पूर्वक अपनी जरूरत में ईश्वर को बुलाया और प्रभु यीशु की आवाज उसके कान तक पहुंचती है, प्रभु यीशु उसे चंगा करते हैं। प्यारे भाई बहनों, हमें भी विनम्र होना, अपने जीवन में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी है। इसके साथ साथ विश्वास पूर्वक प्रार्थना करनी है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में प्रभु कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है। विश्वास करो।
आगे प्रभु बताते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में, जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वे तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे भाई बहनों, दिया जाएगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, विश्वास के साथ। इसके साथ साथ कभी भी प्रार्थना करते करते हिम्मत नहीं हारनी है, कभी हिम्मत नहीं आनी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लूकस की सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी प्रार्थना करते हैं, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है? प्रभु ने कहा कि हमें प्रभु में सबसे पहले बने रहने की जरूरत है, उसके बाद में प्रभु की शिक्षाओं के साथ अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। आगे प्रभु बताते हैं हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु कहते हैं कि हम सभी को नम्र हृदय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, विनम्र हृदय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, घमंड के साथ प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। हमें हृदय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, दिल के साथ में प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे विशेष रूप से, ताकि प्रभु हम सभी को आशीषित करे, कृपा दे, ताकि हम सभी अपने जीवन में प्रभु द्वारा बताई गई शिक्षाओं को, प्रभु द्वारा बताए गए वचनों के अनुसार प्रार्थना कर सकें, प्रभु से जुड़ सकें, प्रभु से संयुक्त रह सकें और हमेशा अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को, प्रभु की कृपाओं को महसूस करते जाएं। प्यारे भाई बहनों, आइए इस कृपा के लिए, इस आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हुए आज की सत्संग में भाग लेंगे। आमीन। का समय है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हम रविवार को ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं, तो अपने राजा के लिए एक उत्तम भेंट चढ़ाने का समय है। जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं, किसी राजा से मिलने जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन राजा का एक गुण होता है। हमने बाइबल में इस बात का जिक्र कई बार पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब किसी राजा को कोई भेंट दी जाती थी तो वो राजा उस भेंट को ग्रहण करके उससे दुगना तिगुना उस व्यक्ति को वापस लौटाता था। ये राजा का गुण है। राजा कभी भी आपका तोहफा रख के और आपको खाली हाथ जाने नहीं देता। और सांसारिकता में भी लोग ऐसा करते हैं। सांसारिक लोग भी जब ऐसा करते हैं तो ये तो हमारे महान परमेश्वर राजाओं के राजा हैं। तो हम अपना दान, अपना चढ़ावा लेकर के खड़े हो जाएंगे और उसके राज्य में हम एक अच्छा फल, एक अच्छा बीज बोएंगे। हम सभी खड़े हो जाएं। हम गीत के माध्यम से उसकी स्तुति आराधना करेंगे और अपने चढ़ावे को उस राजा को उसके सदके में हम चढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, हमारे निवेदन जो हम बड़े विश्वास के साथ लिखते हैं। हमें प्रभु
तूने लिया खुशी से, जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान, मिले तेरा वरदान, हो मिले तेरा वरदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमने फादर जी के द्वारा वचन में सुना, एक अंधा जो कि यीशु मसीह को पुकार रहा था, वो चिल्ला रहा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तो यहाँ पर जो मसला है वो क्या है? कोई बताएगा क्या है मुद्दा? यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि वो अंधा था, मुद्दा है कि वो यीशु मसीह को पुकार रहा था। वो पुकार रहा था कि दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। और आप जानते हैं जब वो भीड़ चले जा रही थी, जो यीशु मसीह के पीछे हजारों की संख्या में लोग चल रहे थे, तो एक रास्ते में पड़े हुए भिखारी पर कौन ध्यान देता है? कोई देता है? लोग ऐसे ही निकले चले जाते हैं। लेकिन उसकी पुकार में वो बात थी कि यीशु मसीह को रुकना पड़ा, उन्हें मुड़कर देखना पड़ा, उन्हें उसकी आवाज़ सुननी पड़ी। और हम सब जानते हैं फिर क्या हुआ। अब वही समय है हमारे बीच में जब हमें उसकी तरह पुकारना है यीशु मसीह को। आइए भाई और बहनों, हमें सत्संग के इन अंतिम क्षणों में अपने हृदय को खोलकर, अपनी आत्मा को खोलकर उस दाऊद के पुत्र को पुकारेंगे, उस राजाओं के राजा को पुकारेंगे, और वो मुड़ेगा, आपको देखेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे, पूरे हृदय के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस महान प्रभु यीशु को पुकारेंगे। वो राजाओं का राजा, वो एकमात्र प्रभु हमारे बीच में है। प्यारे भाइयों बहनों, इस साधारण सी रोटी के रूप में, इस पावन संस्कार में, इस पवित्र बाइबल में, पवित्र वेदी पर हमारे सामने है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम इधर उधर नहीं देखेंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगा देंगे। अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हुए आइए एक साथ उस प्रभु की आराधना करते हुए उस महान प्रभु यीशु को, उस चंगाई दाता को हम बुलाएंगे। प्यारे भाई बहनों, आइए। हर समय प्रभु यीशु की महिमा के लिए जिए, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा उस पावन नाम को हमेशा महिमा दे सके, ऐसी कृपा के लिए, ऐसे सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए प्यारे भाई बहन बड़ी श्रद्धा के साथ इस गीत को गाएंगे। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, प्रभु यीशु के नाम के लिए, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, यीशु
बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु से कहेंगे प्रभु जी तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु यीशु तू बढ़े, मैं घटूं मेरे यीशु, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले यीशु। तू बढ़े प्रभु जी, मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक साथ कहेंगे तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु जी तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। उस पावन नाम को बुलाएंगे प्यारे भाई बहनों, अपने पूरे हृदय से, पूरे सामर्थ्य से उस महान नाम को पुकारिए, क्योंकि उसी नाम में चंगाई है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में ही रिहाई है, केवल प्रभु यीशु के नाम में ही भलाई है, केवल उसी के नाम में सच्चाई है। आयु संदेह व्यक्ति के समान, बढ़ते भी उसके समान प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारे, अपने आत्मा की गहराइयों से प्रार्थना करें, और प्रभु यीशु इस समय आज इस सत्संग में हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है चंगाई। बंद करते हुए उस प्रभु यीशु को बुलाइए, उस प्रभु यीशु को बुलाइए, वो मेरे यीशु को छू ले। कार्यक्रम प्रभु यीशु मेरे पापी जीवन में अपने हाथों से छू ले, तेरे स्पर्श का अनुभव करे। यीशु को छू ले, महान प्रभु यीशु कार्य कर यीशु। हालेलुया, 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 आंखों को बंद रखेंगे, आंखों को बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम सौंप देंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु यीशु के समान इस दुनिया में कोई नहीं है, और प्रभु यीशु के बिना हमारा कोई आसरा नहीं है। हमें हर समय प्रभु यीशु को अपने करीब, अपने पास रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु ही मेरा सर्वस्व है। तो आइए प्यारे भाई बहनों, उस महान प्रभु की हम आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु जी तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन मेरा आसरा है नहीं, रखूं तुझे मेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व है यीशु मेरे। आइए प्यारे भाई बहन, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। गाएंगे एक साथ, तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा
यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। एक साथ गाएंगे, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अपने आप को समर्पित कर देंगे प्रभु यीशु के हाथों में, अपने आप को समर्पित कर देंगे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को समर्पित कर दें प्रभु यीशु के हाथों में, ताकि प्रभु यीशु हम सभी को अपने वचनों से धो दे। प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मुझे कृपा दे ताकि मैं हमेशा तेरी इच्छा के अनुसार चलूं, तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकूं। प्रभु जी, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु की आशीष मांगते हुए आइए प्रभु से कहेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्यारे भाई बहनों, ये मेरे यीशु मैं अपने आप को तेरे हाथों में अर्पित कर देता हूं। तू अपने वचनों से मुझे धो दे, मैं तेरी इच्छा पर ही चलूं, मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर। तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे यीशु, भर दे यीशु। मैं अर्पण करता हूं अपने आप को तेरे हाथों में, अर्पण करता हूं खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना एक साथ गाएंगे, इस प्रभु की आराधना करते हुए, इस महान मुक्तिदाता की आराधना करते हुए, उस सामर्थ के दाता की आराधना करते हुए, उस चंगाई के दाता की आराधना करते हुए, वो छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है, वही महान हमारा पिता है। उसकी सारी सामर्थ्य से, सारी शक्ति से आइए हम उसकी आराधना करें, उस महान प्रभु को पुकारे, ताकि वो इस समय हमारे बीच में, हमारे जीवन में कार्य करे। वो यीशु वो छूले हम सभी अपने हाथों से, स्पर्श करे हम सभी का वो यीशु। वो मेरे प्रभु यीशु को छूले इस समय हम सभी को, कार्य कर मेरे यीशु। हर एक जन को अपने आप को तेरे हाथों में लेके आते, हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक दुख को मेरे यीशु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। केवल तू ही हमारा मुक्तिदाता है, केवल तू ही हमारा उद्धार करता है। ओ मेरे यीशु छूले इस समय, कार्य कर यीशु। हम रोते हुए, हम गिड़गिड़ाते हुए तेरे सामने आए हैं मेरे यीशु। छूले यीशु, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे इस समय। आशीष दे प्रभु यीशु हर एक जन को, आशीष दे मेरे यीशु। तू महान पिता परमेश्वर है, सारे सामर्थ्य से, सारी शक्ति से तेरी आराधना हो यीशु। आराधना पिता परमेश्वर, छूले हम सभी को, आशीष दे यीशु, आशीष दे प्रभु यीशु। तेरी आराधना हो यीशु, आराधना हो यीशु। सारे सामर्थ्य से यीशु तेरी आराधना हो। तू ही महान मेरा यीशु, तू ही महान पिता परमेश्वर है। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी स्तुति हो। आराधना करते जाएंगे प्रभु की, अपने अपने शब्दों में आंखों को बंद रखते हुए, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए प्रभु की आराधना में लीन हो जाएंगे। यीशु मेरे तेरी आराधना। प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्यारे भाई बहनों कि मैं हर समय प्रभु के मार्ग पर चलता रहूं, अपने जीवन के हर क्षण प्रभु के रास्ते पर चल सकूं। प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु तू मेरे जीवन की राह बन जा, मेरा हमेशा तुझ पर भरोसा रहे। प्रभु जी तू मेरी चट्टान बचा, ताकि मैं हमेशा तुझ पर स्थिर रहूं। प्यारे भाई बहनों,
प्रभु से कहेंगे चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा। प्रभु जी मुझे कृपा प्रदान कर, मुझे आशीष दे यीशु। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संसदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। प्रभु से कहेंगे चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना सर्वदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। एक साथ करेंगे आराधना प्रभु की, पूरे सामर्थ्य से आराधना करेंगे। यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना। यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए। प्रभु के नाम को बुलाएंगे, उस महान नाम को, यीशुआ को बुलाएंगे। यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मुझे अपने सामर्थ्य से अपनी कृपाओं से भर दे मेरे यीशु। आ जा यीशु, आ जा यीशु, आ जा मेरे यीशु, आ जा यीशु। प्रभु को बुलाएंगे यीशु। हाथों को फैलाते प्रभु की आराधना करेंगे। प्यारे भाई बहनों, इस समय विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपनी हर एक जरूरत को, अपनी हर एक परेशानी को प्रभु के सामने लाते हुए पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उस महान नाम की आराधना करते हुए बुलाएंगे उस महान नाम को, उसकी आराधना करेंगे। प्यारे भाई बहनों, अपने अपने शब्दों में आइए हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 बंधन खुल जाए परिवार में, कार्यक्रम मेरे समाज में आशीष दे यीशु। यीशु को छू ले प्रभु, यीशु को कार्य कर प्रभु, यीशु को कार्य कर मेरे यीशु को कार्य कर मेरे प्रभु को कार्य कर मेरे जीवन। मौन रहते हुए प्यारे भाई बहन प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करेंगे। हम में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुआ है, हम में से बहुत सारे लोगों को उस प्रभु ने आशीषित किया है। केवल विश्वास की जरूरत है प्यारे भाई बहन। जिस तरह प्रभु के वचन में हमने सुना, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कमी रह जाती है और उस कमी की वजह से प्रभु हमारी प्रार्थना को ना ही सुन पाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे कि मेरी प्रार्थना में वो कमी ना हो,
ताकि मेरी प्रार्थना को प्रभु सुने, प्रभु मुझे आशीषित करे, प्रभु मुझे कृपा प्रदान करे। इस समय प्रभु का आत्मा हम सभी को छू रहा है, प्रभु की आत्मा का स्पर्श हम सभी कर रहे हैं। आंखों को बंद करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। वो प्रभु इस समय हमारे बीच में कार्य करेगा, जिस तरह पवित्र वचन में हमने सुना योशुआ के ग्रंथ में। यदि तुम विश्वास करोगे तो अपनी आंखों के सामने चमत्कार देखोगे। प्यारे भाई बहनों, चमत्कार करो, प्रभु के चमत्कार के लिए प्रार्थना करें। विश्वासपूर्वक, विश्वासपूर्वक प्रार्थना करते हुए प्रभु से, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए आइए हम सभी समय शांतिपूर्वक प्यारे भाई बहनों घुटने टेकते हुए प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। यह अंतिम समय प्रभु जब हमें आशीष देते हैं, प्रभु अपने दोनों हाथों को हमारी ओर बढ़ाते हैं हमें आशीषित करने के लिए, हमें कृपा देने के लिए। इस समय विशेष रूप से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु से कृपा मांगने की जरूरत है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें प्रभु से, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नव रीति का विस्तार हो, देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है, हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल निरंतर अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।